तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो सक्सेस स्टोरीज और वॉल ओके फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो सक्सेस स्टोरीज वॉल ऑफ एप्रिसिएशन जो है सब मास्टरी का एक जो है एक तरीके से इनिशिएटिव है, जिसमें कि जो हमारे मेंबर्स हैं, दोज हु हैव गॉट इंक्रीमेंट, दोज हु हैव गॉट लाइक rise in the salary and designation, and those who have got like appreciation from their seniors, और जिनका कोई ना कोई जो है एक इम्पैक्ट जिन्होंने क्रिएट किया है, उनको हम फैसिलिटेट करते हैं, उनका जो है कहीं ना कहीं उनका जो है इंटरव्यू पब्लिश करते हैं। तो आज मेरे साथ जो है आई एम सो हैप्पी टू इंट्रोड्यूस परशुराम कौशिक। परशुराम कौशिक जो है ही हैज गॉट लाइक 30% प्लस हाइक, इनको 30% से ऊपर जो है हाइक मिला है, एंड ही हैज गॉट लाइक इनटू दी लाइक ड्रीम कंपनी। एंड मैं चाहूंगा कि परशुराम जो है आज हमारे साथ में हैं, हम उनका वेलकम करें और बहुत बहुत स्वागत करें परशुराम का। परशुराम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर। तो सबसे पहले परशुराम, मैं जो है आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा दैट यू गॉट हाउ मच परसेंट हाइक, कितना परसेंट आपको हाइक मिला है? सर आई गॉट 32.5% हाइक। माय ग्रॉस सैलरी एज वेल एज सीटीसी 32.5%। 32.5% हाइक हो, वो भी पेंडेमिक टाइम में, कोरोना टाइम में, तो ये तो बहुत ही एक अच्छा हाइक है। और वो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आपको ये हाइक मिला है, तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन टू यू। तो परशुराम, थोड़ा आप मुझे बताइए अपनी जर्नी के बारे में, और किस तरीके से जो है आपकी मतलब जर्नी रही, जैसे पहले क्या था और बिफोर क्या था। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपको कि व्हाट वर योर लाइक चैलेंजेस बिफोर, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको, क्योंकि हम पहले से जुड़े हुए हैं और मुझे मौका मिला आपकी जो प्रीवियस कंपनी में IATF सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने का। तो मुझे बताइएगा कि व्हाट वाज योर लाइफ बिफोर। सर एक्चुअली मैं आपको अपनी जर्नी स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले जब मैंने बीटेक पास आउट किया तो मैंने एक हैवी फैब्रिकेशन इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, बट मेरा इंटरेस्ट वहीं से क्यूएमएस में था। मैं वहाँ पे भी आईएसओ सर्टिफाइड थी, उसमें थोड़ा इंटरफेयर रखता था अपने बॉस के साथ, बट मैं फ्रेशर था, वहाँ पे इतना इंटरेस्ट उन्होंने नहीं लिया। तो उसके बाद मैंने एक और इंडस्ट्री को ज्वाइन किया जो इंडस्ट्री थी। वहाँ पे फिर मैंने 4 साल, जब अपना साढ़े तीन साल करीब टाइम दिया अपना। तो वहाँ पे 1 साल मैंने प्रोसेस में करने के बाद वहाँ से जब एमआर छोड़ के लगे तो मैंने अपनी रिक्वेस्ट डाली, सर आई एम इंटरेस्टिंग टू दिस पोजीशन। तो मेरे बॉस ने मेरे को वहाँ पे शिफ्ट किया, बट आई वाज नॉट सर्टिफाइड फ्रॉम एनी एजेंसी फॉर आईएसओ एंड आईएसओपीएस, but I got experience. After that, I joined in another company in Dharuheda, MTech Auto Limited. Then after that, I came to Auto Ignition Limited. And in Auto Ignition Limited, I met to you in the during the implementation of IATF 16949, and I got the training and first certificate of IATF from you, from the submaster. In the physical training of 2 days was provided by you at the Auto Ignition campus to Auto Ignition engineers team, and I was a part of that team. And then after that, our MR also leave the company, and then I shifted to MR position. And but I was interfering. I was in the team of MR before leaving the MR. I was in documentation, the automation. I was looking for process quality documentation as per IATF. I was looking for internal audits and other activities. I am organized with the MR for all the activities. After that, as MR got a new job and then she leave the company, I got an opportunity, and then I take a second time internal audit training from some mastery, which was started by in the COVID pandemic situation. After that, you release many type of courses. I got learning many type of learnings, and during this period, I was also promoted by my organization as an assistant manager by looking for my skills by after interviewing me about the QMS before shifting to the QMS cell permanently. And then the company promote me as an assistant manager. I got two promotions in in the 5 years journey in the auto ignition, engineer to senior engineer, and then assistant manager. After that, I tried to change my service during this pandemic because I have already passed 5.5 years in the auto ignition. So there is a change required because 5.5 years is a good time to spend in a company.
So the change is required. So I go for change in the market, and I was selected as an assistant manager in my current company. I'm Sendon Vikas Limited, Sendon Vikas India Private Limited, and I got 32.5% high. And the other positive thing is that I was selected in two organizations. In this That's current दो in this ऑर्गेनाइजेशन में current आपका सिलेक्शन हो गया. You were selected in two organization and you got yes, two sir. offer letter, right? Yes, sir. That's really Yes, sir. excellent. Excellent. In this organization, my current organization where I am working, I was selected as assistant manager, and with a hike of 32.5. And in that organization, I was selected as a deputy manager with a hike about 38 to 40%. But because of the Fenton is a big group and opening the more ways to success in the life, so I joined this company instead of that company. And मतलब you had this opportunity, एक कंपनी आपको 38 to 40% दे रही थी और this company gave you 30 to 33% hike, then definitely आपने जो चूज किया वो चूज किया कि you have seen the kind of growth and you have seen your learning कि मेरी learning जो growth कहाँ पे होगी. I think that's a wonderful approach और बिल्कुल ये सही approach है. 2-4-5 हजार ऊपर नीचे हो सकते हैं but अपनी growth देखनी है. You have to see like your long term growth and you have to see the group. So that's really wonderful of you. I think that's the right decision. I have seen the company's comparison in the by many. First of all, I defined a criteria to select a company. What is the customer base of that company? What was the what was the position of that company in the pandemic situation? Is it a survive with the employees or sorting out the employees during the pandemic? That is a big factor in this time. So I True. after that what is the stability of the company? What is the job stability of the company? Internet reviews. So many criteria I use to select the organization. After that, my current organization. Yeah. Sendon Vikas India Private. Yes, I really appreciate that. So, Pasham, I would like to ask you one thing. Like, मैं पूछना चाहूँगा, like, what was your life before? Like you said that during pandemic, we started like before pandemic itself, Jan 2019 we started. Pandemic से पहले हमने start करे थे और जून में हमारा पहला बैच बना था. तो हमने जून में हमारा पहला बैच बनाया था. I think आपने शायद जून में you were the first batch member. I think आप पहले बैच के member थे. I was joined you and during the after the sixth cloud training of first batch and the complete training in the second batch. That's good. तो आपने पहला बैच ज्वाइन किया था बट आप नहीं कर पाए थे, फिर आपने सेकंड बैच में आपने कंप्लीट किया. आई अंडरस्टैंड दैट. दैट्स रियली गुड. तो आज हमारे 25 बैचेस जो हैं वो आईएटीएफ के हो चुके हैं और अभी नाउ वी हैव ब्रॉट दिस क्वालिटी प्लस मेंबरशिप. लाइक इसमें तो हमने सारे जो भी बेस्ट जो क्वालिटी के टूल्स हैं वो हमने एक ही मेंबरशिप में हम दे रहे हैं. दैट्स रियली गुड. तो मुझे आप बताइएगा प्रश्न, लाइक आई वुड लाइक टू नो लाइक व्हाट वाज योर लाइफ बिफोर like submastery. I know you from the beginning and you were very hard worker, but then आप ज्यादा थे, you were more into the technical side, supplier quality in process आप उसमें ज्यादा थे. सिस्टम में you had like less experience and less expertise. तो मुझे बताइएगा like what was the challenges you were facing before the training you have undergone through submastery? Actually, sir, I was before the trainings from submastery. मैं QMS में interested था. And I have और मेरा involvement भी था QMS में other process के साथ साथ like process quality, supplier quality and supplier audits and उसके साथ मेरा QMS में involvement मैंने अपना interest शुरू से ही रखा. और उसके बाद जब अब देखो ये हमारे इंडिया में एक कहावत है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता. तो फिर मैं जब मेरे को आपसे मुलाकात हुई तो मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. आपने मेरे को ट्रेनिंग्स दी तो मेरा जो बेसिक्स क्लियर हुआ. मेरे को एक डेप्थ में नॉलेज प्राप्त एक डेप्थ में नॉलेज गेन हुई IATF के बारे में. व्हाट इज द QMS, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, हाउ वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स. So understand those things which are necessary to understand for a MR to develop a तो उसके वो
जब आपसे ये सारी चीज़ें मेरे गेन हुई देन इट इससे क्या हुआ सर मेरा कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अपना एक अपग्रेड हुआ। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा अपग्रेड हुआ। मेरे को उसमें कुछ अपने अंदर से कॉन्फिडेंस लगा कि दैट कि आई कैन फेस एनी प्रोफेशनल इन क्यूएमएस इंटरव्यू और इन क्यूएमएस एक्टिविटीज़। और एक मेरे को काम करने में एक इंटरेस्ट सा आया कि जब नई-नई चीज़ें मेरे सामने आई, नई-नई चीज़ें मैंने सीखी, आपने लाइव ट्रेनिंग्स दी, उसमें नई-नई चीज़ें सामने आई कि मुझे पता लगा कि ऐसा भी होता है क्या? अवेयर था बट एक डेप्थ में नॉलेज नहीं थी। तो जब ट्रेनिंग्स ली तो पता लगा कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ये भी है, वो भी है। तो उन पे काम करने में और काफ़ी जो इंटरेस्ट आया। दूसरा सबसे अच्छी बात ये थी कि जो सर आपका जो एक ट्रेनिंग देने का तरीका था वो उस तरीके से था कि किसी को मतलब एक्चुअल में ही उसको एक क्यूएमएस प्रोफेशनल बनाना है। ऐसा नहीं है कि बस स्टैंडर्ड पढ़ा, इंग्लिश की, हिंदी की समझाया और फॉर्मेलिटी। आपने उसके साथ-साथ असाइनमेंट्स भी दिए। एक जो एमआर की एक कंप्लीट जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें टोटल प्रोसेसेस काम कर रहे होंगे, क्यूएमएस प्रोसेसेस। एक अच्छी 400-500 करोड़, 1000 करोड़ टर्नओवर के जो कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें जो क्यूएमएस सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा, वो सारा का सारा आपने अपनी ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट करा है अपने स्टूडेंट्स। तो उससे जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट अप हुआ ना, वो मतलब एक ग्रेट था। उसमें क्या है कि इस तरीके से हमें नॉलेज दी गई कि हम उसको इन फ्यूचर तक नहीं भूल पाते। जी, ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि मुझे लगती है कि जैसे हमारे जो मेंबर्स हैं ना, पशम जब वो 1 साल बाद भी इंटरव्यू देते हैं, तो वो कहते हैं सर मुझे वो चीज़ याद है। याद इसलिए याद क्योंकि जो हमने सीखा वो स्ट्रक्चर तरीके से सीखा। हमने 1-2 दिन में कोई चीज़ मतलब रट नहीं ली, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 15 दिन, 20 दिन लगाए हमने उस चीज़ को सीखने में और स्टेप बाय स्टेप क्विज़ एक्टिविटीज़ के साथ हमने वो चीज़ सीखी। हाँ, उसके बाद इनफैक्ट सर वहाँ हम देखा जब मैंने कई जगह इंटरव्यू दिए, तो हर जगह इंटरव्यूअर्स बस यही कहते थे कि यार आपका ना जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है ना, वो एक क्वेश्चन पूछते। मैं मतलब वो जब आंसर देते हम हमारे जो मास्टर के सभी कैंडिडेट्स हैं, सभी इस तरीके से करते हैं। तो आंसर देने का तरीका ऐसा था कि उसने एक छोटा-सा क्वेश्चन पूछा इंटरव्यूअर ने, तो हमने उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि उसके माइंड में जो आने वाला क्वेश्चन था ना उस चीज़ को लेके, उसका ऑलरेडी पहले ही उसको आंसर हो गया। तो वो कहते हैं, "यार आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हो यार, कमाल है, आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, कहाँ से आपने सीखा है? आपका एक्सप्लेनेशंस एंड जो थॉट्स हैं, आपके डेप्थ में आप बातें करते हो, ये सारी चीज़ें अच्छी बात है।" और उनको वो वंडरफुल। किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, हर चीज़ के बारे में हमारे पास शॉर्टकट्स थे, आपने बताए हुए थे सारे, वो सारे शॉर्टकट्स हमारे थे। फिर उसके साथ-साथ आपने आईएटीएफ को अकेला ही नहीं छोड़ा, आपने कोर टूल्स की भी ट्रेनिंग दी, फिर आप आईएसओ पे भी गए। आईएसओ के बाद आपने लीड ऑडिटर तक आपने ट्रेनिंग कराई। तो लीड ऑडिटर की ट्रेनिंग मैंने ली आपकी सम्माष्टी के थ्रू। तो आई एम लीड ऑडिटर सर्टिफाइड फ्रॉम इंटरटेक लिमिटेड। दैट्स रियली गुड। तो आप मतलब आप अपनी पर इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो। तो एक प्रश्न मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने यू हैव अटेंडेड 2 डेज़ ट्रेनिंग, आपने 2 दिन की ट्रेनिंग भी अटेंड करी है। एंड यू हैव अटेंडेड दिस लॉन्ग टर्म 15-20 दिन और लंबी ट्रेनिंग जो इंटरेक्टिव जो ट्रेनिंग होती है हमारी लाइव सेशन पे आपने अटेंड किए। सो मतलब मैं जानना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं बिकॉज सम पीपल हैव दिस कि यार मैं 1-2 दिन में जो है मैं ट्रेनिंग कर लूंगा सीख लूंगा बट हमेशा हम कहते हैं कि 1-2 दिन ट्रेनिंग में इज गुड फॉर अवेयरनेस बट इट एक्चुअली कैन नॉट क्लियर योर डाउट्स इट एक्चुअली कैन नॉट हेल्प यू टू रिटेन दी लर्निंग। तो मुझे थोड़ा बताइए उसके बारे में डिफरेंस क्योंकि आपने दोनों चीजें ली हैं। आपने 2 दिन का भी वर्कशॉप अटेंड किया है मेरा जो कि जनरली इंट्रोवर्टेड का होता है 2 दिन का और आपने लॉन्ग टर्म वर्कशॉप है वो भी आपने अटेंड किया। थोड़ा मैं बताऊंगा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए लर्नर्स को बताइए कि कंपैरिजन करके कि किसमें ज्यादा आपको मजा आया और वाकई में एक्चुअल लर्निंग किसमें होती है। सर देखिए जो 2 डेज़ का सेशन होता है जब आपने किया, तो देखो 2 डेज़ का सेशन में सर देखो बहुत सारी बेसिकली जो 16 आवर्स होते हैं। अब 16 आवर्स के सेशन में क्या है कि लंच भी हो जाता है, टी ब्रेक्स भी हो जाते हैं, कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं और आपको कंपनी में किसी ने बुला लिया भाई अर्जेंट वर्क आ गया आप आ जाइए। ट्रेनर पानी पीने भी चले जाते हैं, चाय-पानी होती है। तो उसमें मतलब मोस्टली मोस्टली मुझे लगता है कि वो मुश्किल से 12 या 13 घंटे की ट्रेनिंग मैक्सिमम हो पाती है यदि कोई अच्छा ट्रेनर है और वो चाहता है कि मैं कुछ सिखा दूँ। तो मुश्किल से देखा जाए तो अ, इंडस्ट्री में जो वर्किंग टाइम है वो 12 आवर्स है तो 1 डे हो पाती है 2 डेज़ में मतलब 12-13 घंटे की ट्रेनिंग होती है 16 आवर्स में। अब उसमें कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी भी करानी होती है। अब उनमें क्या है कि सर और फिर उसी टाइम पीरियड में देखो ट्रेनर के लिए अभी यदि ट्रेनर यदि 10 10 क्लास की जगह 6 क्लास 7 क्लास बढ़ाएगा तो कहेंगे आपने पूरा आईटी नहीं पढ़ाया। तो उनके लिए भी एक टारगेट होता है कि मेरे को पूरा सिलेबस कराना ज़रूरी है। ट्रेनर भी अपना सिलेबस पूरा कराने की सोचते हैं। तो वो भी बस एक्टिविटीज़ की एक पेपर दे देंगे भाई ठीक है जी, इस तरीके से करो, उस तरीके की एक्टिविटी है। बताते जाएँगे यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है। जस्ट एक फॉर्मेलिटी टाइप होता है, बस आपको ये पता लगेगा कि हाँ, ईटीएफ है, इसमें 10 क्लाउज़ होती हैं और ये क्लाउज़ होती हैं।
उसके बारे में आपको डेप्थ में नॉलेज वहाँ से नहीं मिलेगी, क्योंकि आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल तो कर ही नहीं रहे हो वहाँ पे। वहाँ पे सिर्फ़ आपको दिखाया जा रहा है कि ट्रेनर आपको करके दिखा देंगे कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे हम करेंगे, इस तरीके से बनाएँगे डॉक्यूमेंट को, बट प्रैक्टिकल नहीं होता वहाँ पे, सिर्फ़ थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती है। और इंडस्ट्री में सर इतना टाइम कहाँ होता है कि भई जो हम ट्रेनिंग लेने के बाद उसको वहाँ पे काम करें, फिर तो ट्रेनिंग से निकलते ही चल भई ये काम है, उसके बॉस उसको चलिए ये काम है, ये अर्जेंट मटेरियल है, ये अर्जेंट ये इतना इश्यू आ रहा है, लाइन पे इतना मटेरियल होल्ड है। दुनिया भर की बातें होती हैं, वो सब वहीं पे वहीं कमरे के कमरे में रह जाता है, ट्रेनिंग रूम में ही। तो अब इसमें सर आपने जो ये कहा है आपने अ, 1 दिन में 1 क्लाउज़ कवर किया। उस क्लाउज़ के ऊपर आपने असाइनमेंट्स दिए, फॉर्मेट्स दिए बनाने के लिए। अपने आप फॉर्मेट्स बनाइए, मैं बने-बनाए दे रहा हूँ ये टेबल, इनको फिल अप करिए। फिर उसके बाद 2 घंटे के सेशन के बेस पे इतना सारा काम जो 4 घंटे में होता है, उसके बेस पे आपने इतना काम दिया कि जिससे मतलब आदमी प्रैक्टिकल करे। प्रैक्टिकल करने के बाद आपने उसको सबमिट कराया, आपने रिव्यू किया, चाहे आपके बैच में 50 स्टूडेंट रहे या 60 स्टूडेंट रहे, ये आपकी ना ये एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, मतलब कि आपने इतनी मेहनत करी। हम हमारा तो करियर ग्रो हुआ ही हुआ, बट आपने जो सपोर्ट करी है ना वो एक मैं एक बहुत ही मतलब कि अनबिलीवेबल सपोर्ट थी। आपने मतलब कि उसको इस तरीके से लिया हमें कि उस ट्रेनिंग से उसके बाद फिर आप थर्सडे में वो भी करते थे बीच-बीच में, डाउट क्लियरिंग सेशन, रिव्यू सेशन भी करे आपने। तो आप एक 2 घंटे की ट्रेनिंग को 2 घंटे की ट्रेनिंग आपने 1 दिन में दी है क्लाउड की। उसके लिए आपने असाइनमेंट दिए, 2 घंटे में असाइनमेंट बनी। उसके बाद आपने 1 घंटे का रिव्यू सेशन लिया। 1 घंटे में पूरा नहीं हुआ तो आपने 2 घंटे चलाया उसको। टाइम तो कभी मेंशन किया ही नहीं इसमें, टाइम का तो कोई मैटर रहा ही नहीं कभी ट्रेनिंग टाइम में। चाहे वो 3-3 घंटे के सेशन भी मैंने खुद ने अटेंड किए हैं आपके। रिव्यू सेशंस आपके जो डाउट क्लियरिंग सेशन है 3-3 घंटे का मैंने अटेंड किया हुआ है। और किसी का तो मैं क्या कहूँगा, अपना कह रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस। तो आप वहाँ पे सभी के असाइनमेंट रिव्यू करते, सभी के डाउट क्लियर करते। तो और एक वहाँ पे क्या है ना, अलग-अलग कंपनी से अलग-अलग टाइम का एक्सपीरियंस काउंट होता है। एक अलग-अलग कल्चर के लोग, अलग-अलग कम्युनिटी के लोग इकट्ठे होते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग में। ऑफलाइन में देखो अपनी कंपनी की टीम इकट्ठी होगी बस, आपको बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हो तो इंडिया के नॉर्थ इंडिया से भी, साउथ इंडिया से भी, क ईस्ट से, वेस्ट से, प्लस आपकी शीट मेटल से, कास्टिंग से, फोर्जिंग से, मोल्डिंग से, असेंबली से, ऑल टाइप्स ऑफ कमोडिटी, टायर 1 से, टायर 2 से, ओईएम से भी स्टूडेंट होते थे। तो फ्रेशर भी होते थे, एक्सपीरियंस होल्डर भी होते थे, कुछ रिटायरमेंट के नज़दीक थे वो भी होते थे। तो एक एक देखा जाए तो सभी का मिला के एक सेशन में जब हम बैठते थे वहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बैठता था वहाँ पे, और बहुत सारी कमोडिटीज़ का एक्सपीरियंस बैठता था। फिर उसमें भी ये था सर, कम्युनिटी अलग-अलग हो गई, उसके बाद डिपार्टमेंट अलग-अलग हो गए। कोई प्रोडक्शन से है, कोई क्वालिटी से है, कोई मेंटेनेंस से है, कोई सीबी से भी बंदे होते थे। तो कोई टूल रूम से है, कोई किसी से, मतलब एक बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से लगा लो, मतलब कि एक लाइब्रेरी बन जाती, मतलब लाइब्रेरी में भी इतनी नॉलेज नहीं होती, जितनी वहाँ पे बन जाती थी टीम में। उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता था। उसी के फ़ायदे की वजह है कि आज जो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर क्रिएट होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया जनरेट होते थे, डिबेट होती थी आपस में, ग्रुप एक्टिविटी भी आप कराते हो ऑनलाइन ही। तो सारी चीज़ें सर एक रूम ट्रेनिंग में नहीं हो पाती। नॉट पॉसिबल, मुझे नहीं लगता कि यदि आप 2 दिन की ट्रेनिंग को 4 दिन की कर दोगे ना, तब भी तब भी नहीं ऑनलाइन ट्रेनिंग से आगे तब भी नहीं कवर कर पाएँगे इतना। क्योंकि सबसे बड़ी बात, जो अलग-अलग कम्युनिटी के अलग-अलग डिपार्टमेंट के बंदे हैं, अलग-अलग सोच के लोग हैं, अलग-अलग कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, तो सभी वो ये बहुत मतलब एक अनबिलीवेबल नॉलेज जो देती है बंदे को एक। अ, यदि आप कुछ भी अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना हम, तो भी हमारे सामने इतने क्वेश्चन आ जाते थे, इतने क्वेश्चन आंसर, कि हमारे क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारे पास। उसमें ये होता है। जी, सबसे ख़ास बात ये बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल आपने सही बात कही और आपने आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। हमारा जो प्रोग्राम है जो आप देखेंगे मतलब 30 आवर्स का प्रोग्राम है आईआईटीएफ का और भी जो क्वार्टरली प्रोग्राम है काफ़ी इन डेप्थ ये के प्रोग्राम है। अभी तो और 30 भी बहुत सारे हमारे आवर्स प्रोग्राम्स का हैं। तो बिल्कुल आपने प्रश्न 30 आवर्स जी, 30 आवर्स आप आईआईटीएफ में दे रहे हो, और जो ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है उसमें 16 में से भी 3 घंटे कट जाते हैं। 12 घंटे जी, जी। जी, जी, जी। तो 12-13 ये घंटे मतलब कट जाते बिल्कुल आपने कहा ना ये चीज़ भी हमने सोची यार कि हम ऐसा कैसे करें कि आप जो इंजीनियर्स हैं उनकी लर्निंग जो है रिटेन रहे क्योंकि ऐसा होता है कि 80% से 90% जो है आप विदिन अ मंथ आप भूल जाते हो। बट अगर आप बाइट साइज़ लर्निंग करोगे, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग करोगे, स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, असाइनमेंट्स, एक्टिविटीज़, क्विज़ के साथ करोगे तो
कहीं ना कहीं जो आपकी लर्निंग जो लॉन्ग टर्म रहेगी। और अभी तो हमने ऑटोमेशन का इस्तेमाल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और यहाँ तक कि जो हमारे बड़े प्रोग्राम है क्वालिटी प्लस मेंबरशिप, उसमें हमने अकाउंटेबिलिटी कोच भी असाइन करते हैं, जो कि हर 15 दिन में, हफ्ते में जो है वो फॉलोअप भी कर रहा है कि भाई आपने कंप्लीट किया नहीं किया। तो परशुराम, मैं चाहूंगा अभी आप बताएं कि जैसे अब एक ट्रांजिशन हुआ है, और आई नो कि आप बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और इनफैक्ट मेरे पिताजी भी जो है वो गाँव में रहे और विलेज में रहे। आई थिंक आज भी आप अभी विलेज में हैं। तो यस मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आप आए, और फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड आज आप एक अच्छी कंपनी में एक जो है असिस्टेंट मैनेजर के पद पर हैं, और एक अच्छी सैलरी भी आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट जो है आपके आसपास जो गांव वाले लोग हैं, या फिर जो आपके परिवार हैं, मतलब क्या इम्पैक्ट आता है जब, या क्या उनकी फीलिंग में बदलाव आया, चेंज आया, या अपने मन के अंदर भी आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो किस लेवल पे जो है नेक्स्ट लेवल पे आ गया जब आप इस तरह की सक्सेस को अचीव कर रहे हैं? हाँ जी, तो हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आपकी, आ रही है आवाज। हाँ, और एक कॉल आ गई थी इसमें। सर मैं ये कह रहा इसमें क्या है सर, जैसे अब देखिए, मैं अपना बताऊं सर, हमारा तो सिस्टम ही ऐसा है, कल्चर भी यहाँ पर किसी का कोई मतलब गाँव में या आपस में किसी का हमारे साथ कोई मतभेद किसी तरीके का डिस्प्यूट है नहीं। बट फिर भी सर, एक जब ग्रोथ होती है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक सोसाइटी में एक अलग वैल्यू क्रिएट होती है, एक अलग से इमेज जनरेट होती है। फिर आसपास जो प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो सब गाइडेंस भी लेते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं वो पूछने आते हैं। बाकी दूसरों को भी हम एक पॉजिटिव इंटरेस्ट, पॉजिटिव वे में गाइड कर पाते हैं। दूसरा एक हमारा जो जब स्किल्स आ जाती हैं तो एक सॉफ्ट स्किल्स अपने ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है अंदर से। तो किसी के साथ भी कोई रूड बिहेव करना या कोई इस तरीके की बातें ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। दूसरा, आपका क्वेश्चन था कि हम अपनी नॉलेज को कैसे सस्टेन कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो सोसाइटी में सर वैल्यू बनती है जब आदमी ग्रो करता है, तो सीधी बात ये तो सिंपल है कि भाई आदमी की वैल्यू बननी जब आदमी सोसाइटी में ग्रो करेगा। तो उसके बाद आपने रिटेन वाला जो सवाल किया वो बड़ा अच्छा सवाल है, तो उसका मैं अपनी तरफ से बेस्ट आंसर देने की कोशिश करूंगा। सर रिटेन करने के लिए देखो, जो एमआर पोजीशन पे काम कर रहे हैं यार, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग एमआर पोजीशन पे ना होके या तो प्रोसेस क्वालिटी में है या प्रोडक्शन में है या मेंटेनेंस में है, तो उनके लिए यदि अपने आप को रिटेन करनी है नॉलेज, तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि देखो, अब तो आईएटीएफ है, अपने डिपार्टमेंट की आईएटीएफ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उन पे आप थोड़ा काम कीजिए, उन पे ध्यान दीजिए। आपके डिपार्टमेंट्स में हर एक क्लाउड की, और फिर उनका ऑटोमेटिकली हर प्रोसेस का लिंकेज है, इंटरेक्शन होता है प्रोसेस का। जब आप अपने डिपार्टमेंट के, जब मेंटेनेंस में हो और मेंटेनेंस की आईएटीएफ की रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली अदर प्रोसेस से लिंक हो जाओगे, और वहां से आपको नॉलेज आनी शुरू हो जाएगी कि भाई आपके हमें ये नहीं मिल रहा सर, हमारा ये काम रुका हुआ है और ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। तो वो लोग वही काम करेंगे जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। एक तो तरीका असर ये है, आपस में इंटरेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है प्रोसेस का, क्योंकि सभी इंटरलिंक्ड है आपस में। जब आप अपनी प्रोसेस से काम शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है अपने घर से काम शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है कि एमआर की सीट से ही आप आईआईटी की नॉलेज ले सकते हो। आप अपने घर से काम शुरू करिए, बाहर से अपने आप टारगेट जाएंगे आपसे। दूसरा जो सर, और इससे भी बेटर जो, और इससे पैरेलल ये एक और तरीका है कि आप अपने एचआर में, कंपनी में अपना नाम दर्ज कराइए ट्रेनर्स की लिस्ट में। आप ट्रेनिंग करिए, अवेयरनेस सेशन तो कम से कम दीजिए, अपनी टीम को समझाइए। और बाकी जो कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग रूम में सेशन होते हैं, अवेयरनेस सेशन आप 2-2 घंटे के ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। और आपकी जो अपनी टीम है, आपके जूनियर हैं, उनको समझाइए। उनको आप अपने डिपार्टमेंट में टाइम मिलता है 10-15 मिनट का, समझा दिया आईआईटी। आपके आस-पास आजकल तो, आज से 20 साल पहले चलो ऐसा था, इंजीनियर गाँव में एक आदमी मिलता था, लेकिन अब तो हर घर में इंजीनियर्स हैं। और जॉबले जॉबलेस भी हैं, जॉब वाले भी हैं। तो उन्हें आप उनके साथ बैठिए, कम्युनिटी बनाइए और डिस्कशन कीजिए। एक हेल्थी डिस्कशन आपस में होगा, किसी को कम नॉलेज होगी, किसी को ज़्यादा होगी, तो आपसे ज़्यादा वाले हों और आपसे कम वाले भी हों। तो एक हेल्थी डिस्कशन जो होगा आपस में, वो आपकी नॉलेज को रिटेन करेगा पूरे लॉन्ग टाइम सस्टेनेंस के लिए। आपको ट्रेनिंग और वर्क एज पर आईआईटी प्रिपेयर, आप ट्रेनिंग करिए। जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि जो भी आपके दायरा है आप उसमें सीखने की कोशिश कीजिए,
और डेफिनेटली बाकी डिपार्टमेंट है उसकी भी नॉलेज आप गेन करने की कोशिश कीजिए। आपने कहा कि शुरुआत कीजिए, जो भी आप लर्न करते हो उसको आप सिखाइए भी, राइट? इफ यू लाइक डू दिस वे, तो व्हाट विल हैपन, योर नॉलेज विल बी स्ट्रेंथन। आई थिंक दिस इज व्हाट यू डिड, आपने भी यही किया। एंड प्रशांत, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी सक्सेस मिली है, डेफिनेटली फैमिली आपकी बड़ी खुश होगी, और कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि एक धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता है, तो हमारे जो आसपास के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें अप्रिशिएट करते हैं या फिर एक रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। बट डेफिनेटली कुछ लोग चिढ़ेंगे, तो वो तो भाई चलो काम है, जिनका चिढ़ना जो काम है वो तो चिढ़ते ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन अपने को जो है बढ़ते रहना है। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो भी सर रास्ते में सर, जब हम एक मंजिल पे निकलेंगे, अब हम यहाँ से दिल्ली जाना है, तो हमारी मंजिल, आप मेरा ऑफिस ही लगा लीजिए, यहाँ से आपका ऑफिस है, तो रास्ते में सर अच्छा रोड भी आएगा और कहीं गड्ढे भी आएंगे, कहीं ब्रेकर भी आएगा। तो वो तो सर उन सबसे तो हमें रेस्पॉन्ड करते हुए निकलना है। मैं तो बस यही कहता हूँ, किसी भी चीज़ को आप रिएक्ट मत करो, रेस्पॉन्ड करो, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस का सेशन काफी बड़ा होता है, बट सर जो निचोड़ है वो ये लाइन है कि आप रिएक्ट नहीं करना, आपको रेस्पॉन्ड करना है। अपने मंजिल पे आप फोकस कीजिए, अपना टारगेट है उस पर फोकस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, ऐसे वंडरफुल। तो बच्चा, मैं आपको कहना चाहूंगी, बहुत सारे मेंबर्स, अभी हम क्वालिटी प्लस का जो कोचिंग का प्रोग्राम लेके आए हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, तो उसमें सारे जो है टॉप प्रोग्राम हमने इसमें डाले हैं। तो जो लोग, जो मेंबर्स हैं, जो कहीं ना कहीं अभी मतलब ब्रिंक पर हैं, दे आर थिंकिंग कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू दीज पीपल, जो कि सोचते हैं यार कि हमारे पे तो कंपनी इन्वेस्ट करेगी, हम क्यों सीखें, अभी क्यों लर्न करो, बाद में कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ होती है, व्हेन दे फेल इंटरव्यू, व्हेन दे डू नॉट गेट ग्रो, फिर कहते हैं यार जब मैन्युफैक्चरिंग ठीक नहीं है, ऑटोमोटिव ठीक नहीं है। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, जो हम ये सोचते हैं कि देखो कि हमें कंपनी जब सिखाएगी तब हम सीखेंगे, जब हमें कंपनी सिखाएगी तब हम सीखेंगे, कंपनी कराएगी जब। तो ये तो एक अलग चीज़ हो गई कि भाई आपको क्या पता, आपको ऐसी कंपनी जो ट्रेनिंग कराए वो कब तक ना मिले, और आप इस चक्कर में बैठे रहे, और ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको सारी चीज़ें क्वालिटी की, जितने भी स्टैंडर्ड हैं, कोर टूल्स हैं, वो सारी चीज़ें जो इकट्ठा एक बंडल मिल रहा है, वो बंडल मिलने की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि यदि मेरे टाइम पे ये होता तो मैं अलग-अलग कोर्स नहीं करता, मैं एक साथ ही कर लेता। अपने लिए मैं बता रहा हूँ, मैं तो ये करता बिल्कुल, मैं इसको इसको सिलेक्ट करता। और दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक कहावत है कि जब दाँत थे, जब चने नहीं थे, जब चने थे, जब दाँत नहीं थे। तो नहीं सर, आज आपके पास ऐसी कंपनी है जो आपकी ट्रेनिंग कराए, तो आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और जब आपके पास कंपनी होगी, जब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिले बाय चांस कि भाई जो सारे कोर्स इकट्ठे मिल जाएँ, तो फिर आप कहाँ जाओगे? फिर आप एक-एक कोर्स का सर्टिफिकेट चुनते फिरोगे मार्केट से, तो वो नुकसान ही देगा। और यदि आप आज ही ट्रेनिंग कर लेते हो, तो क्या पता आपको इससे इतनी नॉलेज मिल जाएगा कि आप सारी चीज़ें एक साथ पढ़ोगे, और सारी चीज़ें आज यदि आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग लोगे, आज आईएटीएफ की लोगे, फिर कोर टूल्स की लोगे, फिर कहीं एसपीसी की लोगे, कहीं एमएसए की लोगे 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, तो उनमें आपस में नॉलेज में इंटरेक्शन कुछ ना कुछ तो आदमी देखो फिर मिस होता ही है ब्रेन से। जब आदमी एक ट्रेनिंग के बाद गैप लेके दूसरी ट्रेनिंग लेता है, तो कुछ ना कुछ तो मिस होता ही है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी इतनी अच्छी नहीं हो पाती। अब एक साथ सारे कोर टूल्स, आईएटीएफ, सारे सेशंस एक साथ होंगे, तो सारी चीज़ें एक साथ रहेंगी, सारी चीज़ें माइंड में रहेंगी, सारी जो इंटरलिंकेज, किसका कहाँ लिंकेज है, किसका कैसे है, वो सारी चीज़ें बेटर अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाएगी, माइंड में फिक्स हो जाएगी वो अंडरस्टैंडिंग। और उसके बिहाफ़ पे आप कहीं कितना अच्छा इंटरव्यू क्रैक कर दो, कितना अच्छा अपनी परफ़ॉर्म कर दो, तो हो सकता है जो आपने एक्सपेंड किया है, खर्च किया, उसको आप 1 महीने में रिकवर कर लो, उससे ज़्यादा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो ब्लैंक पे हैं कैंडिडेट्स, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो ये ना सोचें कि मैं मतलब सर की मार्केटिंग के लिए कर रहा हूँ, बट ये उनके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। ये उनके फ़ायदे की बात है, इसमें कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए जो सर ने ये निकाली है, ये जो अपना ये एक बल्क ट्रेनिंग निकाली है, जो इकट्ठे बंडल निकाला है ट्रेनिंग्स का, ये लेना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। हमें भी उसी तो से फ़ायदा मिला है। हमने भी सर से ट्रेनिंग्स ली है, उसी के फ़ायदे से आज हम यहाँ पे हैं कि हमें ये डर नहीं रहता। एक फ़ियर था उस टाइम पे जब तक ट्रेनिंग नहीं ली थी आपसे, एक फ़ियर था कि यार मार्केट में जॉब ढूँढना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब ये लगता है कि बस इंटरव्यू हो जाए, जॉब तुम्हारे हाथ में। अब ये लगता है सर एक्चुअली में बस इंटरव्यू हो जाए कहीं भी, वो मुझे फ़ेल नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। यदि कोई इंटरव्यू मेरा कहीं भी ले लो कोई भी, वो फ़ेल नहीं करेगा मेरे को। और मुझे किसी के या, ज़रिए मुझे याद है आपने ईएचएस में आप थोड़े कमजोर थे, आपने कहा था कि सर आप ईएचएस का ट्रेनिंग कीजिए 14001 का और आईएसओ 45001 का, जो कि एक होशास का स्टैंडर्ड है, और आपको शुरू में कहीं सक्सेस नहीं मिली थी, और फिर आपने जो है ईएचएस की भी आपने जो है ट्रेनिंग ली, और उसके भी आपने जो है आप
एमआर एक तरीके सिस्टम में आपने इंटरनल ऑडिटर आप बने? एक्चुअली इंटरनल ऑडिटर ISO 45001 एंड 14001 के लिए, दोनों के लिए। तो अब यहाँ पे IMS देखता हूँ, QMS है, IMS पे है। तो यही एक अपॉर्चुनिटी मिली है जो IMS में अब मैं काम कर रहा हूँ, तो आगे के लिए और मेरे मतलब कि रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि IMS देखा हुआ है एक अच्छी कंपनी है। क्योंकि जो है अभी मतलब एक है कि अच्छी जो कंपनीज होती हैं वो कहीं ना कहीं एमआरए सिस्टम के लोग होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो सिर्फ सिस्टम नहीं देख, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं देखना, दे आल्सो नीड टू लुक एट द कंप्लीट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि बाकी स्टैंडर्ड भी आते हैं, 14,000 का है जो इन्वायरमेंट का है, एंड देन यू हैव दैट लाइक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये भी एक बड़ी आवश्यकता है, जरूरत है कि आप अगर इनफैक्ट नहीं भी आप एमआर सिस्टम बनते, ये नहीं आपको सिस्टम में काम करना है, बट जितनी भी अच्छी नहीं कंपनीज होंगी आप देखेंगे ये 3 स्टैंडर्ड तो उनके पास होंगे ही होंगे। क्वालिटी का ये है चीज तो जिसमें होनी चाहिए। 9001 IATF है, फिर 14,001 का इन्वायरमेंट है, फिर ISO 45001 2018 में जो आया है, जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी का, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का। तो ये इसकी ये तो बेसिक है, इसकी नॉलेज तो सर आपको मैं होनी चाहिए, चाहे आप सिस्टम में है चाहे आप सिस्टम में नहीं है। दिस इज समथिंग सर लाइक वी से कि यार बेसिक रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा सर, IATF 16949, ISO 45001, ISO 14001 प्लस 5 कोर टूल, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। ये ना क्या है कि IATF ने अब एक MR को नहीं रखा, अब प्रोसेस ओनर से MR, और हर एमआर प्रोसेस साइलेंट के कर दिया है जी। लिंक कर दिया। हाँ जी। तो हर प्रोसेस ओनर को ये सारी नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि ये आज की डेट में हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है। वो किसी भी डिपार्टमेंट में आदमी सिलेक्ट करती है, कैंडिडेट सिलेक्ट करती है, शॉर्टलिस्ट करती है रिज्यूम देख के, तो वो ये चीज देखती है, क्योंकि आज हर डिपार्टमेंट में कंपनी क्वालिटी कॉन्शियस हो गई है। अब क्वांटिटी कॉन्शियस या वो नहीं है, कस्टमर कॉन्शियस और क्वालिटी कॉन्शियस हो गई है। बिल्कुल कस्टमर को सेटिस्फेक्शन इज द मेन। अब उसके लिए क्या देखते हैं वो, कि मेरे मेंटेनेंस के आदमी को भी कोर टूल्स नॉलेज होनी चाहिए, मेरे मेंटेनेंस को आदमी को प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल लगाने आने चाहिए, मेरे मेंटेनेंस के आदमी को पता होना चाहिए कि उसको प्रॉब्लम को कैसे सिलेक्ट करना, हाउ टू सिलेक्ट द प्रॉब्लम। यही सारी चीजें प्रोडक्शन के आदमी को पता होना चाहिए, जिससे कि सभी बराबर स्किल्स के हों और एक प्रॉपर एनालिसिस किसी भी चीज का उनको मिल जाए। तो ये तो सर मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। हेलो। हाँ जी, तो ट्रू, सर ये बिल्कुल तो आज बिल्कुल सही है। ये तो एक तरीके से समझ लो आज की डेट में बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। बेसिक रिक्वायरमेंट फाउंडेशन हो गया है। ये तो सर फाउंडेशन है, यहाँ से तो स्टार्टिंग है। वो टाइम बहुत पीछे था कि जब ISO की सर्टिफाइड को, अरे आप सर्टिफाइड हो, आप एक वैल्यू होती थी, लेकिन आज के डेट में सर्टिफाइड तो कंपलसरी है। ये तो जो लगा लो कि ये कहते हैं ना कि फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन होना ही चाहिए बेटे। तो जी। कंपनी में आपको यदि अपना फॉर्म भरना है जाके, तो ये अप्लाई करना है, तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी, ये बेसिक क्वालिफिकेशन तो चाहिए। और वो भी अच्छे ये स्ट्रक्चर तरीके से होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट तो नहीं आपको सर, कहीं से मिल सकता सर्टिफिकेट है, नहीं लेकिन सर। उसके बाद नॉलेज भी तो होनी सर चाहिए। देखो सर्टिफिकेट तो सर, मैं आज भी ट्रेनिंग दे रहा था एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग की, तो मैं ये चीज समझा रहा था टीम को कि जो आपके ब्रेन में नॉलेज है ना वो काम आएगी। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में आपका रिज्यूम जाता है, उस रिज्यूम के ऊपर क्या लिखा है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है उसको बेस पे, और इंटरव्यू होता है आपका जो आपके रिज्यूम में लिखा है। और जब इंटरव्यू में आप क्रैक कर पाते हो, इंटरव्यू आपके सर्टिफिकेट से क्रैक नहीं होगा, वो आपके ब्रेन से क्रैक होगा। जी। और सर्टिफिकेट की बात तो जब आएगी जब आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, जब आपकी ज्वाइनिंग पे कहेंगे कि आपने सर्टिफिकेट दे दो। तो सर्टिफिकेट पहले था कि पहले सर्टिफिकेट दिखाओ बाद में इंटरव्यू दो, लेकिन अब पहले इंटरव्यू दो बाद में सर्टिफिकेट दिखाओ। सर्टिफिकेट तो ऐसे तो कहीं से बनवा लो, कहीं से बन जाएंगे, बट आपको पता ही नहीं है सर्टिफिकेट का, तो नंबर ही नहीं आएगा सर। वो तो घर में रखा रहेगा, उसकी तो जरूरत नहीं पड़नी कहीं पर। यदि आपको नॉलेज है तो जरूरत पड़नी है उसकी, आपको नॉलेज नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं पड़नी, फिर क्यों लेना उसका। जी। तो बिल्कुल। पढ़ाई वहां से करो। तो आई थिंक बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई सिर्फ सर्टिफिकेट इकट्ठे नहीं करने, उसकी नॉलेज और कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको भाई फेस करना है, इंटरव्यू फेस करना है, आपने ऑडिटर्स को तो फेस करना है। अब नहीं नॉलेज होगी तो वहां ऑडिटर आपको घुमा देगा, बिल्कुल आपकी बेइज्जती करके जाएगा, बोलेगा यार कि इसको तो कुछ भी नहीं आता है। आपकी मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं आपके जो सीनियर्स हैं वो भी रियलाइज कर लेंगे यार हमने गलत सिलेक्शन कर लिया। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में कंपनियां, प्राइवेट कंपनी, वो टाइम भी लगाती है बाहर निकालने में। तो ये बहुत जरूरी है कि नॉलेज जो है वो, कस्टमर उनको को डील करना है तो नॉलेज कहीं ना कहीं मतलब एक रियल ऑथेंटिक नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल नॉलेज होगी तो ही कहीं ना कहीं। सर्टिफिकेट तो बहुत पीछे पूछा जाता है सर। जी जी जी। तो परशुराम, बहुत ही आपका जो है एक वंडरफुल जर्नी रही है। एक बहुत ही हम्बल बिगनिंग आपने, बहुत ही एक हम्बल बिगनिंग, आप एक छोटे से आपने शुरुआत किया और आज आप एक बहुत एक बड़े ग्रुप के, जो कि एमएनसी कंपनी में कहूंगा एमएनसी ग्रुप है,
और उसके जो है आज आप सिस्टम और पूरा IMS आप देख रहे हैं, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। और हमें बड़ा गर्व फील होता है कि जो सब मास्टरी कमेटी के जो मेंबर्स हैं, और आप तो खैर काफी टाइम जुड़े रहे हैं, सब मास्टरी आज भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत आपको मुबारक, कांग्रेचुलेशंस टू यू। एंड आप आगे इसी प्रकार से तरक्की करते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो जो भी मेंबर्स देखा जिन्होंने इंटरव्यू, तो मैं चाहूंगा कि वो कांग्रेचुलेट करें परशुराम को। क्या अच्छी बातें लगी, बहुत सारी बातें देखो उन्होंने, बहुत अच्छी बातें जो हमारे डिस्कशन हुए, कई सारी अच्छी बात आपको मतलब समझ में आई होगी, और कुछ अच्छी बातें भी उन्होंने कही हैं। तो जरूर आप लिखें व्हाट वाज लाइक बेस्ट लर्निंग, क्या लर्निंग रही उनकी सक्सेस स्टोरी से। और वॉल ऑफ एप्रिशिएशन में आप आए हैं, अगर आप भी वॉल ऑफ एप्रिशिएशन आना चाहते हैं तो हम एक फॉर्म का लिंक भी दे देंगे। अगर आप हमारे मेंबर्स हैं या आप बेनिफिट मिला है आपको, तो आप वॉल ऑफ एप्रिशिएशन आप फिलअप कीजिए, और हम आपके साथ जो है इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। आपको एक अलग से सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिशिएशन भी सब मास्टर की तरफ से जो दिया जाएगा। तो परशुराम बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट, आपने समय दिया, और आप इसी तरीके से आगे तरक्की करते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। सर बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने मेरे को मतलब इस लेवल पे पहुंचाने में आपका जो मेरे को सहयोग रहा, आपने जो मेरे को सपोर्ट किया, दैट इज वंडरफुल। आई एम आल्सो थैंकफुल टू यू फॉर दिस, कि आपने एक बेसिक लेवल से हमें और एक टॉप लेवल तक पहुंचाया नॉलेज के मामले में, कि आज हम ऑडिटर्स को भी चैलेंज कर देते हैं कई बातों। जी। और इवन आई हैव गॉट द कॉल फ्रॉम CB आल्सो, बट आई ओह रिफ्यूज ग्रेट। देम कि यस सर, सम ऑफ द CVs आई हैव ऑफर कि आप यहाँ आ जाइए, बट मैंने उनको मना किया कि सर मैं अभी 5-6 साल और अभी थोड़ा इंडस्ट्री में देना चाहता हूँ, उसके बाद ही आई विल जॉइन CB। बहुत बढ़िया। So nice, Prashant. Thank you very much. And again, all the best wishes for your career. Thanks a lot. Thank you. ओके सर, थैंक यू सो मच सर, यू आर वेलकम। ठीक है प्रशांत, इंटरव्यू यहीं एंड करेंगे, यहाँ से आप कट कर दीजिएगा टीम। तो प्रशांत, मजा आ गया यार आपके साथ बात करके, और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और आगे आप बहुत आगे तरक्की करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो IMS वगैरह आपने कर लिया, आप थोड़ा 6 सिग्मा पे जोर देना, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में अभी 6 सिग्मा की वैल्यू बढ़ने वाली है। TPM 6 सिग्मा ये सब चीजें ना अब अभी आई नहीं है बहुत अच्छे तरीके से, पर धीरे धीरे TPM तो आई गया, बट 6 सिग्मा MNC कंपनीज में है, हो सकता है अभी बाकी कंपनीज में भी आए। तो 6 सिग्मा पे आप जरूर जोर देना। बाकी आपका QMS सिस्टम तो अच्छा हो गया आपका, बहुत बढ़िया हो गया आपका। कल मैं इंटरव्यू ले रहा था एक हमारे प्लांट हेड साहब का, RSB ट्रांसमिशन, उन्होंने सिस्टम से करियर स्टार्ट किया था, आज वो प्लांट हेड है। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि थोड़ा 2-4 साल बाद आप जो है 3-4 साल में फिर आप दोबारा से अपनी क्वालिटी हेड और पहले मैन्युफैक्चरिंग या लीड ऑडिटर या कॉर्पोरेट क्वालिटी, जहां भी आपको मन करे, तो बहुत सारे रास्ते खुल पहले जाते हैं। पहले सोच रही थी सिस्टम के आदमी को और क्वालिटी के आदमी को प्लांट हेड बनाएंगे तो ये काम होता ही रहेगा, ये गलत है, ये सही है, वो सही है। बट अब कंपनियां इस चीज पे जा रही है कि वो क्वालिटी के आदमी को, क्योंकि अभी कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द जी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, तो उसके लिए उन्हें QMS का या क्वालिटी का आदमी आपको बिठाना पड़ता है। हाँ, उल्टा और होता है, अब वो सिस्टम में क्वालिटी के बंदे को ज्यादा प्रेफर करती हैं, सिस्टम के बंदे को यस ज्यादा सर, प्रेफर करते हैं, वैसे सारी नॉलेज होती है उसे। बिल्कुल सर, उसको सारी नॉलेज होती है और कहाँ गैप्स हो सकते हैं, वो गैप को आइडेंटिफाई करने की जो उसकी स्किल्स होती है ना, ऑडिटिंग जी स्किल्स उसके अंदर होती है, और जी ऑडिटिंग जी स्किल्स जी जी। जिसके अंदर है वो गैप आइडेंटिफाई अच्छे से कर सकते हैं। तो जो ऑडिटिंग स्किल्स है वो बहुत जरूरी होती है, वही ऑडिटिंग स्किल्स की वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन का और आपका कॉस्ट रिडक्शन पे काम कर पाते हैं। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच प्रशांत। तो बहुत धन्यवाद आपका, 8-10 दिन लग जाएंगे इस इंटरव्यू पब्लिश होने में, तो बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, यू आर गुड वेलकम नाइट। सर।